मैं कभी नहीं मानता कि एआई कभी रिप्लेस कर देगा। बट 2 और 3 थिंग्स मैं मानता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपकी लिंक्डइन पे रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। तो अगर मुझे ये चीज़ें आती हैं, तो मेरी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाती है, अच्छी नेक्स्ट लेवल से चली जाती है। हुँ, हुँ। एंड उसके बाद आपकी लर्निंग हो जाती है। लेट्स से ऐसा होता है कि आपका एआई एजेंट कहीं पे फेल कर जाए एंड यू डोंट नो द रीज़न, बिकॉज़ बैठे हुए हैं यार दोपहर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, हमने कहा भाई कैसे हो जाए, बात करी लोगों से, भैया करा दो प्लीज़। लेट्स से आपने कंपनी में अप्लाई करा है, तो कंपनी में जनरली मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं। सो गाइस, आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को हैकेथॉन्स वगैरह के बारे में तो पता ही होगा। एक्चुअली आपने हैकेथॉन्स में भले ही पार्टिसिपेट ना किया हो, लेकिन आपने सुना तो होगा कि भाई हैकेथॉन्स एक्चुअली में होती क्या चीज़ है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ना उसके एक्चुअल बेनिफिट्स नहीं पता होता कि भाई उससे कैसे आपकी स्किल्स इंप्रूव हो सकती है, आपको जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता होगा। एंड एक और चीज़ ये है कि आजकल यार एआई एमएल बहुत ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है। आप जहाँ कहीं भी देखेंगे वहाँ पर आपको एआई एमएल के टूल से रिलेटेड ही चीज़ें देखने को मिल रही है। बीट आपको नए टेक स्टैक्स देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली डीप सीक से रिलेटेड न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी, वो भी आपको पता होगा। तो आज जो हमारा पॉडकास्ट होना है वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करने वाला है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ टेक इनसाइट। टुडे वी हैव द को-फाउंडर ऑफ गीक रूम, Manas, with us on our show. Hi Manas, how are you? आई एम गुड गौरव, थैंक्स फॉर हैविंग मी। You're welcome. So Manas, let's start with an introduction. Yeah, sure. So hi guys, my name is Manas Chopra. So I'm the co-founder of Geek Room. I'm also working as an AI engineer. So I started this Geek Room as a college society back in like 2022, and then it started as a community when we actually started to conduct events and hackathons in collaboration with Microsoft Office and Mastercard AI Garage and some companies for the hiring purposes. So that is how the community space generally started of Geek Room. As for my personal background, I started back in my second year, like in the field of AI, and like moving on to this field, I have done multiple, like Gen AI use cases for different companies and international clients. So yeah, so I'm managing both my community space as well as this job. Yeah. ऑलराइट। सो एकदम स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मतलब आपने 2022 से कहा, तो आपको स्टार्टिंग से मतलब एआई एमएल में क्रेज़ वगैरह था। आपने एआई एमएल से स्टार्ट किया, जैसे काफ़ी स्टूडेंट होते हैं वो कॉलेज में डीएसए डेवलपमेंट के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। सो आपने कैसे स्टार्ट किया था? यार देखो, मेरा ये था कि मुझे ना शुरू से हर्ड रेस थोड़ी-सी अजीब लगती थी कि लाइक लोग ना सब डेवलपमेंट कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं। पूरी क्लास मेरी वेब डेवलपमेंट कर रही है, एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा था कि मतलब कुछ तो नई चीज़ करनी है मुझे। चाहे मुझे ये चीज़ें आती हों, करनी पड़े एक टाइम के बाद, बस कुछ नई चीज़ सीखनी आनी चाहिए मेरे को। सो देन आई स्टार्टेड मशीन लर्निंग फ्रॉम द coursera कोर्सेज़, कि एंड्रयू एनजी के बाद फेमस कोर्सेज़ हैं वो। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था अपना मशीन लर्निंग, एंड आई रिमेंबर जब मैंने स्टार्ट किया था कोई बूम नहीं था मशीन लर्निंग या जेन एआई का। वो ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर, एलएलएम, जेट चैट जीपीटी, ये सब उसके थोड़ा सा बाद में आए थे, या फिर आ गए थे तो उतने फेमस नहीं हुए थे। पेमेंट। तो आई स्टार्टेड राइट। सो मशीन लर्निंग कोर मैंने स्टार्ट करी, देन कोर्सेरा के 2-3 कोर्स और करे मैंने, डीप लर्निंग के हो गए। एंड देन बिकॉज़ कोर्सेरा इज़ मोस्टली थ्योरी स्पेसिफिक, सो देन आई स्टार्टेड कोड बेसिक्स यूट्यूब चैनल, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन आपको दिख जाती है। So uske through I started making projects and applying for internships, because always I find a better practice is when you are good to go with the like basic concepts of machine learning or deep learning or maybe any other frameworks, you should actually start applying to internships or some kind of opportunities to actually get you that industry level experience, that is more very important. So यही है कि मतलब वैसे स्टार्ट किया एंड देन मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में आ गया था। ऑलराइट। सो अगर अब आज के टाइम पर किसी स्टूडेंट को एआई एमएल को स्टार्ट करना हो अपने कॉलेज में, सो वो किस चीज़ के थ्रू करे, उनको क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या फर्स्ट स्टेप उनको लेना चाहिए? ओके। सो बिकॉज़ मेरा बैकग्राउंड पाइथन से रहा था, 11th-12th में मैंने पाइथन कर रखी थी, इसलिए मेरे को वो एक एज मिली थी वहाँ पे। बट आई वुड हाइली रिकमेंड जो बंदे डायरेक्टली मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में आते हैं, सो आई वुड हाइली रिकमेंड पहले आप पाइथन अपने बेसिक्स क्लियर कर लो कि लाइक टपल्स कैसे वर्क करती हैं, क्लासेस कैसे वर्क करती हैं, इनहेरिटेंस, ये ऊप्स कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करते हैं। एंड देन यू शुड स्टार्ट विथ सम लाइब्रेरीज़ लाइक numpy, pandas, scikit-learn, tensorflow एंड pytorch। सो ये कुछ लाइब्रेरीज़ होती हैं जो कि आपकी बेस बिल्ड करती हैं बिफोर गेटिंग इनटू द फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग। एंड देन यू शुड स्टार्ट विद सम थ्योरी कोर्सेज एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन कोर्सेज। अब एक आपका प्लेटफॉर्म है दैट इज यूडेमी। यूडेमी पे कई कोर्सेज हैं आपके, मशीन लर्निंग ए टू जेड, डीप लर्निंग ए टू जेड, दैट इज वेरी गुड कोर्सेज जो कि मेरे दोस्तों ने कर रखे हैं, उनके वहाँ पे थ्योरी और
इम्प्लीमेंटेशन भी है, एंड दैट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव पॉइंट एट द सेम टाइम। मेरे को थ्योरी पसंद आती है कोर्सेरा से, एंड से, एंड इम्प्लीमेंटेशन पसंद आती है किसी भी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल सेट, योर कैपेबिलिटी कि आप कैसे वर्क करते हो। मेरे टाइम में मुझे पेशेंस चाहिए था, बट किसी को अगर जल्दी मूव करना है इस वाली फील्ड में, देन डेफिनिटली यू कैन सेलेक्ट यूडेमी कोर्सेज और सम रिलेवेंट कोर्सेज जहाँ पे थ्योरी और इम्प्लीमेंटेशन साथ में मिल जाएगी आपको। ऑलराइट। एंड आपने जैसे coursera के कोर्सेज से करा था, तो उस टाइम पेड थे वो कोर्सेज या फिर आपको मतलब मिले थे, आपने ऑडिट करा था? ओके, सो आई रिमेंबर उस टाइम वो पेड थे, बट मैंने फाइनेंशियल एड डाल के ऑडिट कर रखा था उसे, सो दैट मेरे को फाइनेंशियल एड जैसी मेरी अप्रूव होती जब तक मैं लर्निंग कर सकता हूँ अपनी, उसके बाद आई विल गेट अ सर्टिफिकेट। आई एज फार एज आई रिमेंबर कि अब शायद वो थोड़े पेड हो चुके हैं, अब यू कैन ओनली गेट 90% स्कॉलरशिप, बाकी आपको देने पड़ेंगे पैसे। सो दैट इज नॉट आई गेस मोर एक्चुअली स्पेंड ऑन यू, क्योंकि हाँ, मतलब 400-500 रुपये आप ऐसे ही एनीवेज स्पेंड कर दोगे तो उतना इश्यू नहीं आता। ऑलराइट। एंड ये एआई एमएल के अंदर मैथ्स का क्या रोल है? मैथ्स का भी काफ़ी स्पेसिफिक रोल रहता है। हाँ, सो बेसिकली ये ना एक एक मिथ सी रही है कि आपको मशीन लर्निंग के लिए एक मैथ्स से एकदम कोर मैथ्स आनी चाहिए। मैं इसका आंसर लाइक हाँ भी है, नहीं भी है। लाइक इफ यू आर एक्चुअली स्टार्टिंग विद मशीन लर्निंग तो यू शुड नो बेसिक कांसेप्ट्स लाइक लीनियर रिग्रेशन, लीनियर अलजेब्रा, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड आप 11-12 से जेईई की प्रिपरेशन करते आ रहे हो। आपने फर्स्ट ईयर में आइगन वेक्टर ये सब चीज़ें सीख रखी हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम होने वाली है यहाँ पे। इससे डीप मैथ जाने में आपको जब ही नीड है, आप अब रिसर्च रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो। आपको एक्चुअली रिसर्चर बनना है या फिर कोई सीनियर साइंटिस्ट बनना है, देन आपको इससे हाई लेवल की मैथ चाहिए। नहीं तो आई डोंट थिंक सो कोई नीड होती है इतनी हाई लेवल की मैथ करने की। जस्ट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड दैट हाउ ग्रेडिएंट डिसेंट वर्क्स। अब ग्रेडिएंट डिसेंट एक एल्गोरिथम होता है, इसके थ्रू यू कैन फाइंड द पैटर्न एट हाउ इट रेप्लिकेट्स द पैटर्न। सो ये चीज़ें आपको बहुत लीनियर अलजेब्रा से चीज़ें आ जाएँगी। तो आई डोंट थिंक सो इससे ऊपर करने की आपको ज़रूरत है, ना ही आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है कि मुझे अगर मैथ नहीं आती, तो मुझे मशीन लर्निंग भी नहीं आएगी। ऑलराइट, तो मतलब इसमें मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट अगर हम देखेंगे तो हमने 11-12 में पढ़े जेईई के टाइम, एंड जो हमारे फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेम में हमारे मैथ सब्जेक्ट होता है, कॉमन होता है सबके। सो उतने से दैट्स इनफ, मतलब अगर वो भी आप रिवाइज वगैरह कर लो या कर लो, दैट्स इनफ। जब तक आपको रिसर्च में ना जाना हो, उससे पहले तक ये ठीक है सब। हाँ, और इतनी मैथ्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज़ क्या होता है, इतनी मैथ्स नेसेसरी आपकी प्रोजेक्ट्स में या फिर कंपनी में यूज़ नहीं होगी, बट वो इंटरव्यूज़ में पूछे हैं आपसे। इंटरव्यूज़ में दे विल आस्क कि मतलब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं? आपको लीनियर अलजेब्रा आता है, नहीं आता? अच्छा ये बताओ लीनियर इनवेरिएंट और फिर मल्टीवेरिएंट में क्या फ़र्क है? तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जब पूछ लेते हैं वो। तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से दे येस, मैथ्स इज़ इम्पोर्टेंट। बाकी एज़ सच प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में चीज़ों में इतनी मैथ्स लगती नहीं है until and unless you are a researcher. ऑलराइट। एंड एक और बहुत पता नहीं मिथ है या फिर रियलिटी है कि एआई जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज को कम कर रहा है। सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस? देखो, मैं ऑनेस्टली बहुत ही लोगों के अच्छे-अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं आजकल इस पे। मैं कभी नहीं मानता कि एआई कभी रिप्लेस कर देगा। बट एट द सेम टाइम आई थिंक कि सबको एआई आनी चाहिए। नो मैटर वो वेब 3 में हो, वो वेब डेवलपमेंट में हो, किसी में भी सबको एआई आनी चाहिए। लाइक अगर मैं बता रहा हूँ, मुझे फुल स्टैक डेवलपमेंट नहीं आती थी 1 डेढ़ साल पहले तक। बट आई स्टार्टेड फुल स्टैक डेवलपमेंट मेकिंग माय नेक्स्ट डे बिकॉज़ आई एम मेकिंग माय ओन LangChain लाइब्रेरी दैट्स कॉल्ड एम्पायर चेन। सो उसके लिए वेबसाइट मेरे को बनानी थी। तो मेरे को पता नहीं वेबसाइट कैसे बनाते हैं। सो आई स्टार्टेड विद दैट मशीन लर्निंग टूल्स, एआई टूल्स जिसको जो मुझे हेल्प कर सके, एंड आई मेड द कंप्लीट एम्पायर चेन वेबसाइट फ्रॉम दैट। सो अगर मुझे ये चीज़ें आती हैं, तो मेरी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाती है, अच्छी नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। एंड उसके बाद आपकी लर्निंग हो जाती है। लेट्स से आप एक इंटरव्यू में हो, इंटरव्यू में 10 लोग आ रहे हैं, आप पे फुल स्टैक डेवलपमेंट करते हैं जो, ठीक है? 10 लोगों को नेक्स्ट जेएस व रिएक्ट जेएस आती है। बट आप पे एज क्या है? आप पे ऐसी चीज़ क्या है जो एज दे सके इंटरव्यू आप अलग है कि आप पे एज है वो इंटरव्यूअर के सामने। दैट इज़ दैट एआई टूल्स। ऑलराइट। एंड बेसिकली इन माय पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो कि मतलब एआई जो है रिड्यूस नहीं कर रहा है, एआई तुम्हारी एफिशिएंसी को ही इंक्रीज कर रहा है, एंड वो और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। तो अगर तुम जो भी चीज सीख रहे हो उसके साथ एआई को भी इंक्लूड कर लोगे, सो दैट विल बी यू आर सॉर्टेड। मतलब हर बार ये सोचना कि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज कम कर रहा है, वो सही नहीं है। वो खत्म नहीं कर रहा है, वो बढ़ा रहा है और तुम्हारे काम को आसान कर रहा है इनफैक्ट। राइट। सो मैं इस कॉन्सेप्ट में बहुत मानता हूँ कि दैट यू वांट टू बी दैट 10x इंजीनियर योरसेल्फ। मतलब आपको अपने से 10x बनना पड़ेगा। लाइक डेफिनिटली एआई जॉब्स खाएगा नहीं, बट थोड़ी रिड्यूस हो जाएँगी। लेट्स से एक चीज़ पे 10 बंदे काम कर रहे थे, तो 2 बंदे काम करने लग जाएँगे। सो यू वांट टू बी दैट 2 ऑफ द 10 पीपल, तो यू हैव टू जस्ट इंक्रीज़ योर प्रोडक्टिविटी यूजिंग दीज़ एआई टूल्स बाय 10x। ऑलराइट।
सो फिर आपने जैसे अभी मैंने लिंक्डइन आपका चेकआउट कर रहा था, तो आपने बहुत जगह इंटर्न वगैरह एंड एज एन एआई इंजीनियर आपने काम कर रखा है। सो हाउ डिड यू गेट दीज अपॉर्चुनिटीज? कैसे रीच आउट करा, कैसे अप्लाई करा था आपने? ओके। सो आई रिमेंबर जब मैं फर्स्ट ईयर एंड कर रहा था, तब मुझे एक लिंक्डइन के थ्रू ही इंटर्नशिप मिली थी, दैट इज इन रेनेक्स इन्फॉर्मेटिक्स, दैट इज अ रिसर्च बेस्ड इंटर्न। जब मेरे को जो लेटेस्ट मॉडल सारे सब चीज़ें आ रही है उन पर रिसर्च करनी थी एंड बताना था कि उनके आउटकम्स कैसे आ रहे हैं। सो वहाँ से ये स्टार्ट हुई थी एंड देन मैंने लिंक्डइन पे डाला उसके बारे में एंड डाला कि मुझे आता क्या क्या है लिंक्डइन पे। सो द 2 और 3 थिंग्स वो मानता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लिंक्डइन पे रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। पहला आपके प्रोजेक्ट्स, ठीक है? आपके जो प्रोजेक्ट्स बनाते हो वो चीज़ें लिंक्डइन पे डाल दिया करो एंड गिटहब पे अपडेट रखा करो। लेट्स से आप प्रोजेक्ट डाला है आपने, तो गिटहब से रिडायरेक्ट हो जाए वो या फिर एक डिप्लॉयड लिंक से रिडायरेक्ट हो जाए वो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इज़ आपकी बायो अच्छी होनी चाहिए कि मुझे क्या-क्या आता है। अगर लेट्स से मैं एक लिंक्डइन चला रहा हूँ, मैं रिक्रूटर हूँ एंड मैं देखता हूँ कि सामने वाले बंदे ने अप्लाई कर रखा है बट उसने लिख रखा है कि स्टूडेंट एट लेट्स से आईआईटी दिल्ली, बस सिर्फ इतना लिख रखा है। उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है उसने। तो दो वो एक अच्छे ब्रांड से है, दो वो एक अच्छे कॉलेज से है, बट मुझे कुछ पता ही नहीं चला ना उसके बारे में कि वो बंदा करता क्या है, उसने कौन से प्रोजेक्ट बना रखे हैं। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई बिलीव कि आपको ये चीज़ें लिखनी चाहिए एंड उसके बाद ही आई लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स थिंग एंड अपार्ट दीज़ थिंग्स, सो आई स्टार्टेड द रेनिक्स इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च इंटर्नशिप। मैंने 1 महीने वहाँ पे करी एंड देन आई गॉट अ स्विच फ्रॉम अ नेक्स्ट कंपनी कॉल्ड क्विज़ी। वो कैसा रही थी, मतलब वहां पर कहते आपको हमें? ऑलमोस्ट मुझे सारी लिंक्डइन से ही मिली हैं, ठीक है? लाइक बिकॉज़ क्या था कि स्टार्टिंग से ही मैं ऐसा बंदा था जो पोस्ट करता था अपने बारे में। मैं किसी इवेंट में गया हूँ, मैं किसी लेट्स से मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो मैं उसके बारे में पोस्ट करता था एंड दैट इज़ अ वेरी गुड हैबिट आई फील। लेट्स से मैं गीक रूम चला रहा हूँ, मैं मेरी खुद की कम्युनिटी है एंड मैं ये इवेंट्स करा रहा हूँ। सो एक लगता है रिक्रूटर को लगता है या फिर एक पर्सन को लगता है कि यार ये बंदा ना अपने बारे में डाल रहा है, इस बंदे को नॉलेज है, मैनेजमेंट की भी नॉलेज है, इवेंट मैनेज कर रहा है, इस बंदा कम्युनिटी भी रन कर रहा है, ये बंदा मशीन लर्निंग भी आती है ऐसे, तो आई गेस ही वुड बी अ ग्रेट फिट फॉर द कंपनी। सो ये चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती है एक टाइम के बाद। सो दैट इज़ व्हाई मैं किसी भी एक जूनियर को अपने बोलता हूँ कि एक कम्युनिटी स्पेस में या फिर एक सोसाइटी स्पेस में जो कि अच्छी लेवल पे एस्टैब्लिश्ड हो, उसके साथ रहो, प्लस अपनी स्किल्स डेवलप करते रहो। ये दोनों चीज़ों का मिक्सचर काफ़ी अच्छा वर्क करता है सबके लिए। ऑलराइट। एंड जैसे अभी हम लिंक्डइन के बारे में बात कर रहे थे कि लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए, उसमें गिटहब वगैरह डालना चाहिए। सो लिंक्डइन पर कनेक्शंस बनाने के एंड लिंक्डइन आज के टाइम पर अगर हम देखें फॉर फर्स्ट ईयर्स, तो कितना इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर पीओवी? ओके, सो बेसिकली यार मैं ना खुद का हैकाथॉन कराता हूँ, कोड क्षेत्र कराया मैंने, 2-3 हैकाथॉन्स और कराए हैं। तो वहाँ पे हमारा ओनली क्राइटेरिया होता है सिलेक्टिंग पीपल इज़ गिटहब एंड लिंक्डइन प्रोफाइल्स, ओनली क्राइटेरिया। अगर आपके लिंक्डइन गिटहब प्रोफाइल्स अच्छे हैं, तभी आप सिलेक्ट होगे। ठीक है? तो ये क्राइटेरिया हम इसलिए फॉलो करते हैं बिकॉज़ दैट इज़ अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर एनी कंपनी और एनी लेट्स से फर्म। वो आपकी प्रोफाइल देखती है पहले कि आपकी एक्टिविटी अच्छी है, नहीं आपने प्रोजेक्ट अच्छे बनाए हैं, नहीं। आपकी लिंक्डइन इज़ द ओनली थिंग दैट यू कैन शो अप टू द कंपनी और मे बी एनी इंडिविजुअल कि मैंने ये सब कर रखा है, मैंने सबको लिंक्डइन में डाल रखा है। आप चाहे इवेंट में जा रहे हो लिंक्डइन पे डालो, आपको एक सर्टिफिकेट मिला है लिंक्डइन पे डाल दो, आपके प्रोजेक्ट बनाए लिंक्डइन पे डाल दो, एक्सपीरियंस आपने कोई इंटर्नशिप करी, सोसाइटी में काम करा, वॉलंटियरशिप में डाल दो उसे। सो ये चीज़ें ना सिर्फ़ आपकी एक सिंगल प्रोफाइल आपको सब बता सकती है रिक्रूटर को कि आपने अपनी पूरी कॉलेज जर्नी में क्या-क्या करा है। सो दैट इज़ व्हाई वी प्रेफर लिंक्डइन, सबसे अच्छी प्रोफाइल होती है एक बंदे को जज करने के लिए एंड सिमिलर द अदर रिक्रूटर्स फॉलो। एग्जैक्टली, मतलब लिंक्डइन एंड गिटहब आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस भी जॉब के लिए, इंटर्न के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, वो यही दोनों चीज़ें पूछते हैं। एक हाँ, टाइम मतलब पहले था जब लोग नौकरी के थ्रू ज़्यादा रीच आउट करते थे, रिक्रूटर्स वगैरह एंड ऑल। लेकिन अब आज के टाइम पे सब मतलब लिंक्डइन के थ्रू ही करते हैं। मतलब अगर तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी है तो सामने से भी रिक्रूटर तुम्हें रीच आउट कर सकता है। ये नहीं है कि तुम ही अप्लाई कर रहे हो। एग्जैक्टली, वो भी बहुत सही पॉइंट है। तो लिंक्डइन तो मेरे हिसाब से सबको ही मेंटेन रखना चाहिए। पोस्ट वगैरह भी यार, नॉर्मल पोस्ट तो तुम कर ही सकते हो, इतना टाइम तो इंस्टाग्राम पे भी लोग स्पेंड कर देते हैं। थोड़ा बहुत टाइम तुम लिंक्डइन पे कर दोगे तो वो डेफिनिटली तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। और अच्छा एक पॉइंट और है, लाइक मुझसे फ्रेशर्स को भी कोई पूछते हैं कि लाइक भैया मैं तो फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं कैसे लिंक्डइन मेंटेन करूँ, मैंने तो कुछ करा ही नहीं है। सो उनको मेरा हमेशा एक सजेशन रहता है कि यार अभी तुम फर्स्ट ईयर में हो, कुछ ना कुछ इवेंट्स तुम्हारे पास आए होंगे ना, कुछ ना कुछ हैकाथॉन्स, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स तुमने बनाए होंगे ना, उन्हें ही डाल दो। जस्ट स्टार्ट, क्योंकि लेट्स से अगर मैं तुम्हें सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं देखूँगा ना कि बंदा फर्स्ट ईयर में भी इतना कुछ करके बैठा है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं। आप ये मत बोलो कि मैं फर्स्ट ईयर हूँ, मैंने कुछ नहीं करा। यू जस्ट वांट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन दैट कि मतलब बाकी फर्स्ट ईयर में वो कुछ नहीं करेंगे बट मैं ये कर सकता हूँ। मैं ये चीज़ डाल सकता हूँ जो मैंने कर रखी है। तो ये चीज़ें बहुत चेंज क्रिएट कर सकते हैं। एक हैबिट बन जाती है ये फर्स्ट ईयर्स में। एग्जैक्टली, मतलब हमारे कॉलेज में भी अब जो फ्रेशर्स आ रहे हैं एज कम्पेयर टू जब मैं फ्रेशर था,
तो भाई बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है। लोग अब भी पहले से ही लिंक्डइन वगैरह में सारी चीज़ें करने लग जाते हैं। बस हमें एक बार स्टार्ट करना होता है, उसके बाद धीरे-धीरे हम अपने आप ही कंफर्टेबल हो जाते हैं, वो एक हैबिट बन जाती है। नहीं भी करोगे ना, जब भी लगता है कि यार कुछ पोस्ट कर देते हैं, तो वो धीरे-धीरे आपकी प्रोफाइल अपने आप ही सॉर्टेड होती चली जाएगी। एंड लिंक्डइन तो मस्ट है, बिल्कुल नेसेसरी रहता है लिंक्डइन पर। राइट। तो अगर जैसे कोई स्टूडेंट एआईएमएल के लिए उसने अप्लाई करा है किसी भी जॉब या इंटर्न के लिए एंड उसका इंटरव्यू है, तो उसे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? ओके। सो फर्स्टली इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी और स्टार्टअप। सो लेट्स से आपने कंपनी में अप्लाई करा है, तो कंपनी में जनरली मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज होते हैं। पहला आपका हो गया टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू में यू जस्ट हैव टू मेंशन कि आपने क्या क्या करा है अपनी लाइफ में। मैंने कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करा है, मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, मैंने ये करा है। क्योंकि जनरली जो टेलीफोनिक इंटरव्यू लेते हैं वो जनरली एचआरस होते हैं, उन्हें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन इतनी पता नहीं होती। वो आपकी जनरल कॉन्फिडेंस देखते हैं और सब चीज़ देखते हैं। तो ठीक है। आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंट रहना है कि मुझे जो आता है मैं जनरल बता दूंगा उसे, सो दैट मतलब यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड 2 टाइम्स। पहला, आपको लेट्स से सामने वाले बंदे को टेक्निकल डिटेल्स नहीं पता, तो आप उसे भी समझा सको कि मैं क्या करता हूँ। सेकंड, आप टेक्निकल बंदे के फेस कर रहे हो एंड आपको टेक्निकल डिटेल्स अच्छी पता होनी चाहिए, सो दैट आप उसे ही फेस कर सको। सो यू हैव टू बी गुड एट 2 थिंग्स। ठीक है? पहला आपने टेलीफोनिक इंटरव्यू ऐसे पास कर लिया कॉन्फिडेंट रह के, बेसिक बेसिक चीज़ें बता के अपने बारे में क्या करना है। देन मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज होते हैं डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द जॉब रोल। लेट्स से मैं सेकंड पहला राउंड क्लियर हो गया, सेकंड राउंड में मैं गया हूँ कंपनी में, ठीक है? अब वहाँ पे क्या हुआ, हम मुझसे पूछेंगे अच्छा तुमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो पूरा। जनरली 90 और 90 टू 95% ऑफ द टाइम्स वो आपके रिज़्यूमे से ही पूछते हैं सब कुछ। आपका रिज़्यूमे विल टेल यू एवरीथिंग। मतलब रिज़्यूमे में अगर आपके लिखा है कि मैंने एक फूड डिलीवरी ऐप बनाया है, तो वो बहुत चांस है कि आपको उससे ही पूछेंगे कि फूड डिलीवरी आपने ऐसे क्यों बनाया? आपने ये क्यों यूज़ करा? आपने ये कैसे यूज़ करा? ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या आई आपको? एंड अगर आपने डाल रखा है मैंने इस सोसाइटी में वर्क कर रखा है या फिर ऐसे मैंने गीक रूम में कोलैबोरेट कर रखा है। गीक रूम में क्या करा है आपने? आप कहाँ पे थे? कौन-सी टीम में थे? तो आपका जो रिज़्यूमे है, वो आपको पूरा माइंड में रखना है अपने कि मेरा रिज़्यूमे सब मुझे आना होना चाहिए। क्योंकि द ओनली ओनली योर रिज़्यूमे कैन गिव यू दैट कॉन्फिडेंस एंड दैट अ अश्योरिटी टू द रिक्रूटर कि मतलब हाँ, ये बंदा अच्छा है, जो लिखा है वो एक्चुअली सेंस बना रहा है। ऑलराइट। एंड इन द केस ऑफ स्टार्टअप्स आई वुड से जनरली इतना प्रोसेस इतना रोबस्ट नहीं होता। जनरली वो देखते हैं कि तुमने प्रोजेक्ट कौन-कौन से बनाए हैं, क्या तुम हमारे लिए जो हमारी चाहिए हमें बंदे उसके लिए फिट हो या नहीं हो। जनरली स्टार्टअप का प्रोसेस जनरली थोड़ा ईज़ी होता है, वहाँ पे राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ भी कम होते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा ईज़ी होता है बट एट द सेम टाइम आपको प्रोजेक्ट्स अच्छे होने चाहिए वहाँ पे। वहाँ प्रोजेक्ट्स को वेटेज ज़्यादा दी जाती है। ऑलराइट, मतलब स्टार्टअप्स में एज़ कम्पेयर टू बिग कंपनीज़ थोड़ा ईज़ी रहता है। येस। ओके, ओके। एंड एआईएमएल से रिलेटेड कोई ऐसा बिग मिसकंसेप्शन, अभी 1-2 तो हमने पीछे बात करी, उसके अलावा कोई मिसकंसेप्शन जो आपके माइंड में हो? यार एक होता है कि मैं पूरी मशीन लर्निंग कर लेता हूँ, जेन एआई कर लेता हूँ, एलएलएम पे काम कर लेता हूँ, तब जाके अप्लाई करूँगा मैं, ठीक है? तो ये केस कभी भी नहीं होता। यू हैव टू जस्ट स्टार्ट मेकिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम द डे 1। अगर आपको मशीन लर्निंग आती है, आप प्रोजेक्ट बनाओ उसपे, डीप लर्निंग आती है, प्रोजेक्ट बनाओ उसपे, एलएलएम आता है, प्रोजेक्ट बनाओ। प्रोजेक्ट बनाओ एंड अप्लाई करते रहो। जो भी ऐसा लगेगा कि लेट्स से आपकी एक कंपनी है जो कि सिर्फ डीप लर्निंग बनना चाहती है, वो चाहती है एलएलएम पे काम करे, तो आप वहाँ पे अटक जाओगे। आप तो वेट करते रहोगे, देन वो बंदे कोई और देन वो कोई इंटर्नशिप कोई और ले जाएगा। तो यही चीज़ होती है, यू शुड actually make it parallel, like applying and as well as making your projects with your learning journey. एग्ज़ैक्टली, मतलब ये वाला पॉइंट तो आई गेस एमएल एआई को छोड़ के बाकी चीज़ों में भी है। जैसे आप डीएसए करते हो, डेवलपमेंट करते हो, लोगों को लगता है अभी हम पूरी तरीके से तैयार ही नहीं है, हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं और हम कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं? अरे भाई अप्लाई करते जाओ, 1 बार रिजेक्ट हो गए, 2 बार रिजेक्ट हो गए, लेकिन जब रिजेक्ट हो गए ना तो पता लग जाएगा कि भाई इस वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं एंड देन कैसे कर पाते हैं। हाँ, एग्ज़ैक्टली, उसी चीज़ पर इम्प्रूव करते रहो। सो डेफिनिटली इसका मतलब ये थोड़ी ना बिल्कुल एंड तक कोशिश करते रहो, एंड में ट्राई करोगे बिल्कुल। कि भाई एक बार सारी चीज़, और वो कभी होती ही नहीं है, 100% तो आई गेस सारी चीज़ होती ही नहीं है। हर बार कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है, ये इवॉल्विंग फील्ड है बिल्कुल ही। नहीं, इसलिए इसलिए आपको अप्लाई करते रहना चाहिए जितना हो सके। एंड आप अभी एआईएमएल आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, सो कोई आपको ऐसा चैलेंजिंग पार्ट लगा हो, कोई डिफिकल्ट पार्ट जो आपके अकॉर्डिंग रहा है एआईएमएल की जर्नी में आपका? यार एक चीज़ है कि एआई-एमएल सॉल्यूशंस को जनरली सॉफ्टवेयर प्रिंसिपल्स में अडॉप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेट्स से आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, इसके थ्रू यू यू हैव टू मेक द वेबसाइट दिन दिस वे, ये आपको पैटर्न मेंटेन करना है। बट एमएल में, एआई एजेंट्स में, इन सब चीज़ों में ना थोड़ा पैटर्न डिफरेंट होता है। तो उस चीज़ को ब्लेंड कर पाना दोनों से, लेट्स से वेबसाइट बना रहे हो, फिर में चाहते हो कि एक एआई चैटबॉट हो, एक एआई एजेंट हो, तो उसकी जो लो लेवल कोडिंग प्रैक्टिस होती है ना, वो थोड़ी-सी अलग होती है। तो वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है बिकॉज़ आज आज भी वो इवॉल्व हो रहा है। आज तक लोगों को पता नहीं है कि एग्ज़ैक्टली एआई एजेंट्स को स्केल कैसे करें।
हुँ। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बट जब आप कंपनी में वर्क करोगे ना, तो यू रियलाइज़ कि ये चीज़ें कितनी मैटर करती हैं। ऐसा होता है कि आपका एआई एजेंट्स कहीं पे फेल कर जाए एंड यू डोंट नो द रीज़न, बिकॉज़ एआई एजेंट्स और मे बी एआई सॉल्यूशंस आर जस्ट लाइक अ ब्लैक बॉक्स। आपको पता नहीं है कि बैकएंड में क्या हो रहा है। वो जस्ट एक पैटर्न मैच कर रहा है एंड उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। आपको नहीं पता एलएलएम क्यों ऐसे आंसर कर रहा है। हुँ। तो ये चीज़ें होती हैं, तो आपको बहुत स्केल पे ये चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं, बाकी इट्स ऑल गुड। ऑलराइट। सो गाइज़ अभी तक हमने एआई एमएल से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करी है। सो अब थोड़ा-सा आप अपने गीक रूम के बारे में बताइए, कैसे आइडिया दिमाग में आया, फिर कैसे उसको मतलब ग्रो करा, स्केल करा, उसके बारे में थोड़ा बताएँ? ओके, सो जैसे मैं बता रहा था कि लाइक गीक रूम जो था, ये एक आइडिया था। लाइक मुझे याद है, मेरा एक दोस्त था अर्नव, तो उसके बाद मैं एक रैंडम कॉलेज में मिला महाराजा अग्रसेन में। वहाँ पे हमारी बात हुई कि यार मानस कुछ ना साथ में कम्युनिटी स्टार्ट करेंगे, कुछ ना कोडिंग का स्टार्ट करेंगे सो दैट एक कल्चर बिल्ड हो सके। क्योंकि हमें तो आईआईटी मिल नहीं रहा, अब देखो हमारा जेईई इतना अच्छा गया नहीं है। बट हम एक कुछ कम्युनिटी स्टार्ट करेंगे, इससे पीयर ग्रुप अच्छा हो सके। तो हमने वहाँ बातें-वातें करी, बस ऐसी रैंडम बात हो रही थी, कुछ प्लान एग्जीक्यूशन नहीं था वहाँ पे। तो देन सरप्राइजिंगली हम दोनों का एक कॉलेज पड़ गया। हम दोनों को मिला महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हम दोनों को एमएसआईटी मिल गया। मेरी ब्रांच सीएसई, उसकी ब्रांच आईटी। एंड देन हमें एक और बंदा मिल गया, दैट इज़ प्रथम, जो कि डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग में काफ़ी अच्छा था। एंड देन हम तीनों ने एक रैंडमली एक डिस्कॉर्ड चैनल बनाया, वहाँ से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया कि अपने कॉलेज तक रिस्ट्रिक्ट रखेंगे, कहीं कॉलेज का पीयर ग्रुप अच्छा करेंगे हम। हमने ग्रुप बनाया गीक रूम 1, ठीक है? फिर वहाँ से बंदे और ऐड होने स्टार्ट हो गए, वहाँ डिस्कशन स्टार्ट हुआ, वहाँ पे एक्चुअली अच्छे बंदे थे। उन्होंने डाउट सॉल्व करने स्टार्ट करे एंड लोग रिलेट करते गए कि हाँ भाई, ये ज़रूरत तो है इसकी। बहुत बहुत नॉर्मल ग्रुप था ये। एंड देन बाकी कॉलेज के बंदे भी आने स्टार्ट हो गए उस ग्रुप में। गीक रूम 1 एकदम फुल हो गया। 2-3 दिन में हज़ार बंदे हो गए उसमें। एंड देन हमने और स्केल करा उसे। हमने गीक रूम 2 बनाया, देन 3 बनाया, देन आज के टाइम में गीक रूम 12 एग्ज़िस्ट करता है। गीक रूम 12 ग्रुप्स एग्ज़िस्ट करते हैं। एंड देन हमने कोलैबोरेट करा हैकाथॉन्स में, लाइक हमने बहुत सारे हैकाथॉन्स कराए। एक हैकाथॉन मुझे याद है, हमने कराया था जिम्स कॉलेज में, जिम्स रोहिणी में। तो उन्होंने कहा था कि कैन यू प्लीज़ कंडक्ट अ वन हैकाथॉन इन आवर कॉलेज सो दैट हमें एक एश्योरेंस मिल जाए कि आपकी गीक रूम कम्युनिटी अच्छी है एंड देन हम उसका चैप्टर खोल देंगे अपने कॉलेज में। हमने वो कराया, उसका नेम था कोड क्षेत्र। एंड कोड क्षेत्र वाज़ अ फिनोमिनल सक्सेस एट दैट टाइम। ठीक है, मतलब 4.7 रेटिंग ऑन डेफोलियो, अच्छा खाना, अच्छी मैनेजमेंट, अच्छे प्राइसेस, सबको गुडीज़ मिलना। ये सब इतना इम्पैक्टफुल हुई कि मतलब एक्चुअली उस कॉलेज ने भी खोल लिया अपने चैप्टर्स एंड मल्टीपल बंदों ने मल्टीपल कॉलेज से हमें रीच आउट करा कि भैया हमें भी चैप्टर खोलना है आपके अपने कॉलेज में, प्लीज़ बताओ। तो एज़ ऑफ नाउ हमारे 13 चैप्टर्स एग्ज़िस्ट करते हैं, दैट इज़ अ क एमओयू साइन्ड एमओयू, जो कि मतलब प्रॉपर्ली साइन्ड एमओयू है, एग्ज़िस्ट करते हैं। ठीक है? ऐसे चैप्टर्स एग्ज़िस्ट करते हैं 13 कॉलेजेस में। आईपीयू भी कॉलेज है उसमें, बाहर के कॉलेजेस भी हैं, गुड़गाँव के कॉलेजेस भी हैं उसमें। ऑलराइट, ऑलराइट। ऐसे ही हमने स्टार्ट करा, देन कुछ कंपनी से हमें ऑफ़र आए कि मतलब आप हमारे लिए हैकाथॉन कराओ। एक कंपनी थी इन्वॉलिड करके, उन्होंने कहा कि हमें एक हायरिंग करनी है, तो प्लीज़ हमारी हायरिंग हैकाथॉन कराओ। सो हमने स्टूडेंट्स को बुलाया, 4th ईयर के स्टूडेंट्स को, उनसे हायरिंग कराई हमने, मतलब प्रॉपर है हैकाथॉन था, उसके थ्रू हायरिंग होनी थी। एंड 3 और 4 ऑफ देम आर एक्चुअली प्लेस्ड इन दैट कंपनी इन्वॉलिड। मैं अभी भी इनकी लिंक्डइन पोस्ट देखता हूँ। ऑलराइट, मतलब बट अभी भी एक्चुअली एक कोर्स क्षेत्र का चल ही रहा है ना आपका हैकेथॉन? एक्चुअली 2.0, यस, इट्स अ नेक्स्ट वर्जन। एग्ज़ैक्टली, उसमें मुझे रिजेक्ट कर दिया। हाँ यार, एक्चुअली मैं बहुत टाइम तक उसमें तो आई थिंक बहुत ज़्यादा लोगों ने करा था। 14,000 रजिस्ट्रेशंस। हुँ, वो उसमें तो बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुई थी। एग्ज़ैक्ट। हाँ, ओके, तो आपका अभी तक मेमोरेबल इवेंट कौन-सा सबसे बढ़िया रहा है? आपने इतने हैकेथॉन्स कराए, कौन-सा बढ़िया रहा? एक इवेंट था, आई रिमेंबर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हुआ था वो। सो वो हमारा था कोड क्यूबिकल 2। उसमें हमारा 1 दिन पहले वेन्यू कैंसल हो गया। 1 दिन पहले। एंड सारे स्पॉन्सर्स, सारे जजेस सब आने थे दूर-दूर से, हैदराबाद से, कोई यूके से, कोई कहीं से। एंड हमारा 1 दिन पहले वेन्यू कैंसल हो गया एंड वी वर जस्ट शॉक्ड कि मतलब कैसे हो गया? अब वो गलती किसकी थी वो मैं कभी बाद में अनफिल्टर्ड वीडियो में बताऊँगा अपने। ठीक है। ठीक है? अब वो कैंसल हो गया। अब उसके बाद हमने 1 दिन पहले बैठे हुए हैं यार दोपहर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस में, हमने कहा भाई कैसे हो जाए, बात करी लोगों से, भैया करा दो प्लीज़, हमारा नेक्स्ट हैकाथॉन है कल हमारा, कल बंदे आने हैं, बंदे एक्साइटेड हैं, क्या करें? लोग पूछ रहे हैं हमसे भैया कहाँ आना है, कैसे आना है? हमें कुछ आइडिया नहीं है। देन बहुत टाइम लगाया हमने, बाद में जाके एक भैया हैं सिद्धार्थ भैया, वो मिले हमें एज़ अ वेल विशर, वो माइक्रोसॉफ्ट में एम्प्लॉयी हैं। उन्होंने वेन्यू बुक करके दिया, जस्ट 2 घंटे में। एंड जब जाके हमने शांति से साँस ली, कि हाँ भाई हमारा वेन्यू फाइनल है। एंड उससे पहले हमारी मैनेजमेंट कुछ नहीं थी, रात भर बैठ के सारी मैनेजमेंट वैनेजमेंट सॉर्ट करी हमने, सारी टीम को बताया कि हाँ भाई, ये रहा आपका मैप, यहाँ पे आ जाना। एंड देन हैकाथॉन वाज़ सो गुड। लाइक जो सैटिस्फैक्शन मेरी अंदर से ना कि मतलब
बाकी सारे हैकाथॉन एक तरफ, ये हैकाथॉन एक तरफ, जहाँ पे एक्चुअली में सब करने के बाद भी सारा एफर्ट वेस्ट होने वाला था। एग्जैक्टली, मतलब एकदम से शॉक ही हो गया होगा भाई कि भाई एक दिन वही, पहले सब कुछ। सब खत्म हुआ, ऐसा वाला। एग्जैक्टली। सो अभी तक हमने काफी सारी बातें कर ली गीक रूम से रिलेटेड, एआईएमएल से रिलेटेड। अब थोड़ा ये बताइए हुँ। कि मतलब काफी स्टूडेंट्स को ना हैकाथॉन्स वगैरह उन्होंने एक्चुअली में तो पार्टिसिपेट करे नहीं है, और उन्हें बस देखा है कि भाई हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना होता है, लेकिन एक्चुअल में वो पार्टिसिपेट करते नहीं है। तो क्या बेनिफिट्स रहते हैं, क्या उनको सीखने को मिलता है अगर वो हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो? ये देखो, आई ऑलवेज़ प्रेफर दैट कल्चर वन्स इन अ मंथ और वन्स इन अ वीक, दैट हैकाथॉन मोड कल्चर। अब इसमें क्या होता है कि लेट्स से आप कुछ बनाना है, आपके मन में कोई प्रोजेक्ट है। आप उसे अकेले बनाने जाओगे तो 1 हफ्ता 2 हफ्ते लग जाएँगे, मे बी 1 महीना लग जाए आपको बनाने में। बट हैकाथॉन मोड क्या होता है? हैकाथॉन मोड एक्चुअली फोर्स यू टू मेक दैट कंप्लीट प्रोडक्ट एंड टू एंड। आपको बिज़नेस प्लान सब कुछ बनाना है उस 1 दिन में। आपको चलाना भी है, प्रेज़ेंटेशन भी देनी है, उसकी वेबसाइट बनानी है, आपको बैकएंड बनाना है, आपको एआईएमएल सॉल्यूशन बनाने हैं उसके, प्रेज़ेंटेशन बनानी है आपको उसकी। तो ये जो लर्निंग होती है ना, ये नेक्स्ट लेवल लर्निंग होती है। आपके एक तो रिज़्यूमे में एक प्रोजेक्ट ऐड हो रहा है, टीम कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट ऐड हो रहा है आपका। सेकेंडली आपको नया सीखने को मिल रहा है, आप जो भी सीख रहे हो उसे 1 दिन में सीख रहे हो। जनरली क्या होता है, कंपनी भी आजकल बहुत फॉलो करती है इन चीज़ों को कि हैकाथॉन रखते हैं, सो दैट कंपनी के एम्प्लॉइज़ जो है ना, हैकाथॉन मोड में चीज़ें बनाएँ। अपन मैं बहुत एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अच्छा एग्ज़ाम्पल। चैट जीपीटी का नया अपडेट आया था, दैट इज़ इंटीग्रेशन विद व्हाट्सऐप। ठीक है? व्हाट्सऐप में यू कैन जस्ट चैट विद चैट जीपीटी। ओके। तो ओपन एआई ने एक हैकाथॉन कराया था इंटरनली, एंड उसमें उनके एम्प्लॉइज़ ने 5-6 घंटे में बना दिया था ये, एंड उन्होंने उसको प्रोडक्शन बेल भेज के भेज दिया। तो दैट इज़ हाउ दैट हैकाथॉन मोड हेल्प यू इन इन मेनी वेज़। मतलब सब चीज़ें आपको सिखा भी देगा, मैनेजमेंट भी सिखा देगा, एंड ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है ना मेरे टाइम बाद कि मतलब जैसे आपको जाना चाहिए हैकाथॉन में। आई हाइली रिकमेंड एनीवन को हैकाथॉन में जाना चाहिए, एंड हमारे खुद के हैकाथॉन हो रहे हैं। एक ग्लोबल हैकाथॉन है, पीएस ग्लोबल हैकाथॉन, दैट इज़ ऑन 2nd ऑफ मार्च, एंड एक कोड सेवा है दैट इज़ ऑन 1st ऑफ मार्च इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सो पार्टिसिपेट करते रहो यार, अच्छा होता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। एग्जैक्टली यार, सबको हैकाथॉन्स पे तो डेफिनेटली जाना चाहिए। बीट की अगर आप बिगिनर भी हो ना तो डेफिनेटली चले जाओ, वहाँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ये, और हैकाथॉन्स में ये नहीं है कि सिर्फ एआईएमएल है, आपको बहुत सारे टेक्स्ट मिलेंगे, उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं रहती है। तो आपको जो चीज़ सही लगे, और कभी कभार लोग न्यू टेक्नोलॉजीज भी वहाँ पे बहुत जल्दी सीख लेते हैं। वहाँ पे वो बैरियर एक आपके पास रहता है ना कि भाई एक दिन के अंदर आपको पूरा करना है, या 36 आवर की हैकाथॉन्स है। तो उससे आपका माइंड काफ़ी तेज वर्क करता है। एंड टीम में काम करते हो तो पूरा खुद भी नहीं करना होता काम, डिवाइड करना होता है वर्क के अंदर, एंड रिज्यूमे में भी अच्छा हाईलाइट होता है। एंड इससे डायरेक्ट आपको इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती है। तो हर तरीके से आपको बेनिफिट ही होता है हैकाथॉन्स में। तो डू पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन्स। तो मानस, अभी लास्ट में एक आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो एआईएमएल स्टार्ट करना चाहते हैं? या देखो, मैं नहीं कहूँगा कि नॉट एआईएमएल बट एनी स्पेसिफिक फील्ड अगर तुम्हें स्टार्ट करनी है ना, जस्ट स्टार्ट विद पार्टिसिपेटिंग हैकाथॉन्स। मतलब आपको वहाँ पता चलेगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है उनकी, आपको पता चलेगा उनकी थीम्स क्या है। तो उसके थ्रू आप जो बिल्ड करोगे ना, आपकी वहीं से चीज़ें स्टार्ट हो जाएँगी। अगर आपको एआईएमएल में अभी प्रोक्रेस्टिनेशन हो रही है कि यार मुझे नहीं करना, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैथ है, ये है, वो है। जस्ट पार्टिसिपेट करो हैकाथॉन में, वहाँ पे कुछ ना कुछ बना लोगे, चैट जीपीटी से पूछ के बनाओगे, क्लाउड से पूछ के बनाओगे, सब किसी ना किसी से पूछोगे तो स्टार्ट तो वहीं से होगा ना। तो अगर तुम्हारा ऐसा मन है कि मतलब भाई मुझे करना है बट टाइम नहीं मिल रहा है या कुछ नहीं मिल रहा है, तो हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करो। वहाँ जो बनाना है बनाओ, अपने ठान लो भाई मुझे बनानी है एमएल की ये पाइपलाइन बनानी है, मुझे बनाना है सेंटिमेंट एनालिसिस, मुझे बनाना है फेस डिटेक्शन। मान मान लो तुम्हें कुछ नहीं आता, चैट जीपीटी से पूछो, सबसे पूछो, कुछ ना कुछ सीख जाओगे तुम वहीं से, और वहीं से ये स्टार्ट होने लग जाएगी। तुम्हारा जो कोर है ना वही स्टार्ट होने लग जाएगी। आई ऑलवेज प्रेफर दैट टॉप टू बॉटम अप्रोच। आप प्रोजेक्ट बनाओ टॉप पे, एंड देन बॉटम आते रहो, कोर अपने कोर कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करते हुए। एग्जैक्टली, एंड मेरा भी अप्रोच यही है। इनफैक्ट जिस हैकाथॉन में मैं मानस से खुद मिला था, जो लास्ट हैकाथॉन एसआरएम यूनिवर्सिटी में था, सो उसमें मेरा हमने ब्लॉकचेन वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट ली थी। एंड हमारी टीम में किसी को वो एज सच इतना पता नहीं था, लेकिन हमारा ये था कि हमें उससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। हम उसमें आगे सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, लेकिन जो हमने ब्लॉकचेन के बारे में सीखा ना, इतनी जल्दी हम घर पे नहीं सीख पाते। इतनी जल्दी तो नॉर्मल यही माइंडसेट रहता कि थोड़ा आप कर लिया, थोड़ा आप कर लिया। लेकिन वहाँ पे क्योंकि एक तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ रहते हैं, फ्रेंड ग्रुप होता है, हमारा टीम होती है, सो उसके साथ काफ़ी अच्छी तरीके से हमने सीखा। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। सो गाइज, आई होप कि इस कंप्लीट पॉडकास्ट सेशन के अंदर मैंने सारे पॉइंट्स को क्लियर कर दिया होगा, बी इट कि कैसे आपको एआईएमएल में स्टार्ट करना चाहिए, कैसे गीक रूम कैसे फंक्शन करता है, गीक रूम की खुद की हैकेथॉन्स होती है, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेफोलियन और जगह भी आपको, एंड गीक रूम की कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ एआईएमएल में कैसे इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, क्या मिसकंसेप्शंस रहते हैं,
हैकेथॉन्स का क्या बेनिफिट्स होते हैं। आई होप कि मैंने हर पॉइंट को अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। थैंक यू सो मच मानस फॉर जॉइनिंग मी इन दिस सेशन। You're welcome. Thanks for having me. यू वेलकम। सो गाइस, इससे अलावा भी अगर आपके कोई डाउट रहता है, आप डेफिनेटली मानस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उनका लिंक्डइन हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं वहाँ पर आपके आंसर दे दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ऐसे ही और पॉडकास्ट या टेक रिलेटेड कंटेंट के लिए आप मुझे डेफिनेटली सब्सक्राइब आउट कर सकते हैं। सो दैट्स इट, बाय गाइस। Bye bye.